24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईवा। लोग अपने घर पहुंचने की जल्दी में थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम सी फ्लाइट इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में बदल जाएगी। एक विमान, 176 लोग और 5 हथियारबंद आतंकवादी। सवाल सिर्फ इतना था, क्या ये लोग जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं? यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 की, जो नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही विमान भारत की सीमा में दाखिल हुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। 5 नकाबपोश आतंकवादी खड़े हो गए। उनके हाथों में चाकू और हथियार थे और उन्होंने पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया। पायलट को आदेश दिया गया, विमान को हमारी दिशा में उड़ाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, यह एक चलता हुआ डर बन चुका था। विमान को पहले अमृतसर लाया गया। यहां उम्मीद थी कि शायद भारतीय सुरक्षा बल कुछ कर पाएंगे, लेकिन हालात इतने संवेदनशील थे कि कोई भी गलत कदम सैकड़ों जान ले सकता था। समय बीत रहा था और हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। आतंकवादी बेहद आक्रामक हो चुके थे। फिर विमान को लाहौर, पाकिस्तान ले जाया गया। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद उसे फिर से उड़ाया गया। अगला पड़ाव था दुबई। यहां कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, लेकिन एक दुखद घटना भी हुई। एक यात्री की हत्या कर दी गई। अब यह मामला और भी गंभीर हो चुका था। पूरी दुनिया की नजर इस विमान पर थी। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। अब स्थिति बेहद जटिल हो चुकी थी। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या आतंकवादियों की मांगें मानी जाएं या नहीं? आतंकवादियों की मांग थी कुछ खतरनाक आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर, जो बाद में एक बड़े आतंकवादी संगठन का प्रमुख बना। भारत सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ 176 मासूम जिंदगियां। परिवार वाले रो रहे थे, देश भर में दहशत थी। हर कोई बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, सब सुरक्षित लौट आएं। कंधार में बातचीत चल रही थी। भारतीय अधिकारी और आतंकवादी आमने सामने थे। दिन बीतते गए, तनाव बढ़ता गया और हर पल एक नई चिंता लेकर आता था। आखिरकार सरकार ने एक कठिन फैसला लिया। 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में कई सवाल रह गए। क्या सरकार को यह फैसला लेना चाहिए था या कोई और रास्ता हो सकता था? यह घटना सिर्फ एक हाईजैक नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया। इसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षा को और मजबूत किया गया, नए नियम बनाए गए। आज भी जब लोग इस घटना को याद करते हैं तो दिल में एक डर और सवाल दोनों आते हैं। IC 814 की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी घटना में बदल सकती है, और कभी-कभी सही और गलत के बीच फैसला लेना सबसे कठिन होता है। इन आतंकवादियों को कंधार लाया गया और बदले में यात्रियों को छोड़ने की बात तय हुई। यह एक बेहद भावनात्मक पल था। यात्री धीरे धीरे विमान से बाहर निकलने लगे। कई दिनों के डर और तनाव के बाद आखिरकार वे आजाद थे।